हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो प्रीवियस टॉपिक से बहुत अच्छी तरह रिलेटेड है, क्योंकि आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने मीनिंग समझाया था। टोटल यूटिलिटी होता है जब हम किसी कमोडिटी के एक एक करके यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, तो जो हमको टोटल सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फैक्शन जो रिसीव होती है, जो हमको सेटिस्फैक्शन जो डिराइव होती है, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मीन्स जितनी भी सेटिस्फैक्शन एक एक यूनिट से हमको रिसीव हो रही है, जितनी भी सेटिस्फैक्शन हमको पर यूनिट मिल रही है, उस सब का टोटल जो है वो टोटल यूटिलिटी है। ना मार्जिनल यूटिलिटी होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जब चेंज आता है, जब हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने एक यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी हमारी 8 थी। हमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी हमारी 14 थी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ कि जब हमारी टोटल यूटिलिटी में चेंज मीन्स 14 माइनस 8, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया 14 में से 8 माइनस करेंगे। चेंज आया कब? जब हमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया। जब हमने एक से दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया? जब हमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो 14 माइनस 8 करेंगे, जो आएगा हमारा 6। सेम वे जब हमने कोई कमोडिटी का यूनिट कंज्यूम नहीं किया मीन्स ज़ीरो, मार्जिन यूटिलिटी भी ज़ीरो और टोटल यूटिलिटी भी ज़ीरो। लेकिन जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो हमको टोटल जो यूटिलिटी मिली वो 8 हमें डिराइव हुई। नाउ मार्जिनल कितनी हुई? जब हमने एक एडिशनल यूज़ किया तो मार्जिनल क्या हुई? पहले तो ज़ीरो था, एक एडिशनल मीन्स एक यूज़ किया, यहाँ पर 8 माइनस ज़ीरो होगा तो आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी आएगा 8। सिंपल वे में कि जब हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारी टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आता है वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। इसे अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह समझेंगे, क्योंकि ये एक मीनिंग को मैंने डिफ़ाइन किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमेशा अपने ब्रेन में सेट करने का क्या तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप स्कूल से घर आते हो तो आप बहुत हंग्री फील करते हो ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन जब आपकी मम्मी आपको खाना देती हैं, एक रोटी आपकी मदर ने आपको दी, आपको सेटिस्फैक्शन मिली। फिर आपने दूसरी रोटी खाई, आपको और सेटिस्फैक्शन मिली। आपने तीसरी रोटी खाई, आपको और सेटिस्फैक्शन मिली। आपने 4 रोटियां खाई, अब आपको लगता है फुली सेटिस्फाइड हो। इसके बाद भी अगर आपकी मम्मी बोलती है मेरे प्यारे बेटे एक और खा ले, फिर एक रोटी और खाई, तो आपने जो एक रोटी अपनी मदर के कहने पर खाई, वहाँ पर आपको जो सेटिस्फैक्शन है ना वो पिछली जो रोटी खाई थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि अब आपका टमी फुल हो रहा है, अब आप सेटिस्फाइड हो रहे हो। तो एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगी, मीन्स टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, और उसके बाद अगर आप एक एक्स्ट्रा कंज्यूम भी कर रहे हो तो वो आपका सेम रहेगा यूटिलिटी। इसको मैं इसी एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ तक हमने कल कर लिया था कि जब हमने कोई यूनिट कंज्यूम नहीं किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी ज़ीरो है, मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़ीरो है। जब हमने एक यूनिट कंज्यूम किया, टीयू हमारी 8 थी, एमयू भी 8 थी। जब हमने 2 यूनिट कंज्यूम किए तो हमारी टोटल यूटिलिटी 14 थी, मार्जिनल 6। जब हमने 3 यूनिट कंज्यूम किए, टोटल यूटिलिटी 18 थी और मार्जिनल हो गई हमारी 18 माइनस 4 6। नाउ अगर ये वो पॉइंट है जहाँ मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ तक आप अपनी मर्ज़ी से खा रहे हो, फिर भी आपको लगता है कि खाना आज बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो चलो आपने एक चपाती और कंज्यूम कर ली, तो आपको टोटल जो यूटिलिटी मिली वो मिली 20 की। तो आपकी एमयू कितनी होगी? 20 माइनस 18। क्यों? एक एडिशनल लेने पर मार्जिन निकलते हैं। यहाँ से हम लोग एक एडिशनल ले रहे हैं क्वांटिटी, देखो यूनिट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जो मार्जिन है टीयू डिक्रीज हो रहा है। क्यों? मार्जिन चेक करेंगे ना दोनों में डिफरेंस कितना है, वो कितना है हमारे पास 2।
तो ये हमारा है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब हम यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फाइड हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी मदर आपको बोल रही है कि बेटा एक रोटी और खा ले मेरी तरफ से, तो आपने एक चपाती और कंज्यूम की, लेकिन आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली है वो बिल्कुल सेम मिली है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो, आप ऑलरेडी फुल हो, आप ऑलरेडी खा चुके हो, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पर मैक्सिमम पहुँच चुका है। मीन्स अब आपको नीड नहीं है और सेटिस्फाई होने की, बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी भूख मिटा चुके हो। फिर भी आपने एक रोटी खा ली तो आपको उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी जितनी सेटिस्फैक्शन आपको 4th यूनिट कंज्यूम करने पे हुई थी, उतनी ही सेटिस्फैक्शन आपको 5th यूनिट कंज्यूम करने पे होगी, क्योंकि आप इस लेवल पर ऑलरेडी फुली सेटिस्फाइड हो। तो ये जो लेवल है ये हमारा एक स्टेबिलिटी का आ गया लेवल। तो 20 - 20 0, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर 0 हो गई। नेक्स्ट, अगर फिर भी आप एक रोटी और कंज्यूम कर लो, दैट इज़ 6th यूनिट, आप कमोडिटी का 6th यूनिट कंज्यूम कर लो, तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है, टोटल सेटिस्फैक्शन, वो डाउन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अब मजबूरी में खा रहे हो, आपके बस का खाना नहीं है, अब आपको सेटिस्फैक्शन मिलने ही नहीं वाली है, तो वो सेटिस्फैक्शन आपकी डाउन चली जाएगी, बिल्कुल नीचे जाने लग जाएगी। तो अब हमारी सेटिस्फैक्शन डाउन जा रही है। तो अब यहाँ पर 18 - 20 करेंगे तो -2 आएगा। ये मैथ्स का आपको ऑब्वियसली सबको पता होगा कि 18 में से 20 अगर हम माइनस करेंगे तो -2 आएगी। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि मार्जिनल जो यूटिलिटी है हमारी, वो कैसे वर्क करती है। तो टोटल यूटिलिटी, आप एक एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जा रहे हो, आपकी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी। एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहां आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाओगे, और वहां पर ये एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करोगे तो आपको टोटल जो यूटिलिटी रिसीव होगी बिल्कुल सेम होगी। मीन्स अगर आप 5th यूनिट भी कंज्यूम कर रहे हो, आप 4th यूनिट में सेटिस्फाइड हो, फिर भी आप 5th यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो उतना ही होगा जितना आपको 4th यूनिट कंज्यूम करने पे डिराइव हुआ था। नेक्स्ट, अगर हमने एक यूनिट और कंज्यूम कर लिया, दैट इज़ 6th यूनिट भी हमने कंज्यूम कर लिया, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो हमारी एक लेवल मैक्सिमम होने के बाद वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी, क्योंकि अब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल आ चुका है ना। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे इसमें डिराइव होती है, जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 8 आती है। जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 6 आई। थर्ड कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी 4 आई। फोर्थ कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी 2 आई। अब इस लेवल पे जहाँ पर हमारी टोटल यूटिलिटी सेम है, टोटल यूटिलिटी सेम है, वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। 0 का मतलब ये है कि अब हम लोग कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, अब कोई मार्जिन नहीं है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम, मीन्स 4th यूनिट के बाद 5th यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी हमारी दोनों, मीन्स सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा दोनों को कंज्यूम करके सेम आ रहा है, तो मार्जिन हमारा 0 होगा। 20 - 20 = 0। क्यों? यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं मिला हमको, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा वही का वही रहा है ना। जब हमने 6th यूनिट कंज्यूम किया, 6th यूनिट कंज्यूम करने पर हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी थी वो 18 आई है, क्योंकि हम कार्डिनल यूटिलिटी कर रहे हैं। जो एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में डिस्क्राइब करते हैं या मेजर करते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर को, तो ये बात हमेशा याद रखना। तो जब हमने 6th यूनिट कंज्यूम किया तो 18 जो हमको सेटिस्फैक्शन मिली है, 18 सेटिस्फैक्शन, वो इसीलिए डिक्रीज़ हुई है क्योंकि हम ऑलरेडी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव कर चुके हैं। इसके बाद भी हम एक्स्ट्रा अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल गिरता जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब हमको कुछ दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अब हम खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम ऑलरेडी फुल हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, 8, 14, 18, 20,
और एक लेवल पे जाकर वो स्टेबल हो रही है। फिर उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीजिंग होगी, इस बात को हमेशा याद रखना कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करती है, फिर एक लेवल के बाद आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाते हो तो वो स्टेबल हो जाती है। फिर उसके बाद अगर ज़बरदस्ती आप फिर भी कुछ कंज्यूम कर लो तो आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने लग जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीजिंग होती है। क्यों? क्योंकि जब हमने एक रोटी खाई तो हमको सेटिस्फैक्शन बहुत मिली, जब हमने दूसरी रोटी खाई तो हमें सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा हुई। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए, जो जितनी भूख हमको फर्स्ट रोटी, जितनी सेटिस्फैक्शन हमको पहली रोटी खा के मिली थी, उतनी उसके कंपैरेटिवली दूसरी रोटी खा के हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा काम हो गया। मीन्स हमारी जो भूख बहुत ज़्यादा थी वो थोड़ी हमें तसल्ली मिल गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी को ऐसे ही लेके चलना कि जब हमने पहली रोटी कंज्यूम करी थी तो हमको टोटल यूटिलिटी 8 मिली और मार्जिनल भी 8 ही होनी थी, क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था। जब हमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल जो हमें यूटिलिटी मिली थी वो हमारी 14 थी और मार्जिनल 6 हो गई। पहले हमारी मार्जिनल 8 थी, फिर हमारी 6 हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, हमने खाई, हमें ज़्यादा तसल्ली मिली। तो जब हम कोई भी चीज़ आप जनरल, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जनरली लाइफ से रिलेटेड ही हमेशा, रियल लाइफ से रिलेटेड हमको हमेशा इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो हम अगर कॉमन सेंस खुद की लगाए कि जब हमें बहुत भूख लगी होती है तो हम एक रोटी भी खा लेते हैं तो हमको कितनी सेटिस्फैक्शन होती है अगर हमें बहुत भूख लगी है। तो जब हम दूसरी रोटी को कंज्यूम करते हैं ना तो वो मार्जिन कम हो जाता है सेटिस्फैक्शन का। हालांकि सेटिस्फैक्शन हमारी बढ़ रही है, हम और ज़्यादा सेटिस्फाइड ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके हमें वो तसल्ली नहीं मिलती जो हमको फर्स्ट हमने यूनिट कंज्यूम किया था। क्योंकि हमको उस टाइम भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही खाते हैं तो हमको इतना काम फील होता है। तो जब हम सेकंड यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो वो बात नहीं होती जो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके हमको जो सेटिस्फैक्शन मिली होती है। तो टोटल तो हमको सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो रही है, हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है, लेकिन मार्जिनल हमेशा डिक्रीज़ होती है। ये रीज़न है। तो इसको हम अभी डायग्राम में भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। तो फिलहाल आप ये समझो कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशनशिप है। अब इसको हम डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को। ये हमारा यूनिट्स जिसको हम क्वांटिटी कहेंगे, ये हमारी टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका हम कर्व बनाएंगे। जब हमारी क्वांटिटी ज़ीरो थी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी भी ज़ीरो थी, मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़ीरो थी। मीन्स ये जो ग्राफ है हमारा टोटल यूटिलिटी का ज़ीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि ज़ीरो से जब हमारी क्वांटिटी ज़ीरो थी तो टोटल यूटिलिटी भी ज़ीरो थी ना। जब हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया, दैट इज़ अगर यूनिट हमने 1 कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 8। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ये आया 1। फिर जब हमने नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी हुई हमारी 14। थर्ड करा तो 18, फोर्थ किया तो 20, फिफ्थ किया तो 20। देखो यहाँ हमने फिफ्थ कमोडिटी कंज्यूम करी है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी 20 है। फोर्थ में भी हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है? सेम 20 है ना। सिक्स्थ कमोडिटी कंज्यूम करके हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 18। ये हमारा ग्राफ बना है ना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? जब हमने यूनिट ज़ीरो कंज्यूम किए थे, कोई कंज्यूम नहीं किया था हमने यूनिट, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी निल थी। हम इसको ज़ीरो नहीं समझेंगे, निल समझेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जब हमने वन यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 8 थी। तो हम लोग कहीं पीछे से शुरू करेंगे तो 1 यहाँ पर है, ये रहा 1 और ये रहा 8, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग डाउनवर्ड आएंगे क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डाउन जाती है। सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी 6 आई। फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया
सॉरी थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी 4 आई, जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी 2 हुई, और जब हमने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी 0 आ गई। तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी 0 मीन्स ये 0 है, ओरिजिन 5 पर टच हो गई, 0 आ गई। नाउ जब हमने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी -2 हो गई। तो हम अपना यहाँ से थोड़ा सा ग्राफ को इंक्रीज करते हैं, यहाँ लिखते हैं -1 -2, तो हमारी -6th कमोडिटी कंज्यूम करके जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी थी MU वो नेगेटिव हो गई। ये हमारा कर्व है। अगर हम ऊपर से देखें तो हमेशा जब भी ये याद रखना, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है 20 पे 0.4 और फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट दोनों में 20 हमारी टोटल यूटिलिटी थी। तो ये जो स्टेबल पॉइंट है, फ्लैट सरफेस यहाँ बनेगा, इसको हम प्लेट्यू कहेंगे। फोर्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 20 थी और मार्जिन यूटिलिटी 2, और फिफ्थ यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी 20 होगी और मार्जिन यूटिलिटी हमारी 0 होगी। ये देखो, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेट, ये हमारी टोटल यूटिलिटी, ये हमारी मार्जिन यूटिलिटी। इसके बाद हमारी मार्जिन यूटिलिटी 0 के बाद नेगेटिव चली जाती है। ये ग्राफ से एक्सप्लेन किया, ये रिलेशनशिप है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन, ये रिलेशनशिप है जो मैंने आपको टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन किया, इसको हम थ्योरेटिकली अपने नोटबुक्स में या हम लोग एग्जाम्स में कैसे लिखेंगे। पहले आप टेबल ड्रॉ करना, टेबल ड्रॉ करने के बाद आपने डायग्राम बनाना, इसी टेबल से रिलेटेड डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपने जो लिखना है वो ये है, एज मोर एंड मोर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। जैसे हम एक से एक के बाद एक कमोडिटी को, यूनिट ऑफ कमोडिटी मीन्स कमोडिटी के एक एक यूनिट को एक के बाद एक कंज्यूम करते जाएंगे, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होएगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके, हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके वो डिमिनिशिंग होगी, मीन्स गिरती जाएगी। जैसे 8, 6, 4, 2, 0, -2 मीन्स यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड जा रही है। ये यही कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी। द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज अप टू अ लिमिट, और टोटल यूटिलिटी जो हमारी एक लिमिट तक इंक्रीज होगी। कहाँ तक इंक्रीज होगी? फिफ्थ यूनिट तक, जहाँ पर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, वहाँ हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। अब समझ आया ना? इसकी एक्सप्लेनेशन है, टोटल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है, ठीक है, 0 तक हमारी मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है, और जहाँ तक मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है वहाँ तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक 0 है, यहाँ तक ये इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, MU इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। MU पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है। देखो, MU पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो यहाँ हुआ है, पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। बट TU इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है वो डिक्रीजिंग रेट से हो रही है। वो डिक्रीजिंग रेट ही मार्जिनल यूटिलिटी है। देखो, पहले 8 था, 14 था, तो कितने से इंक्रीज टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई है? 6 से। फिर 14 से 18 हुई टोटल यूटिलिटी, कितने से इंक्रीज हुई? 4 से। फिर 18 से 20 हुई, कितने से इंक्रीज हुई? 2 से। मीन्स जो रेट है मार्जिन यूटिलिटी का इंक्रीज होने का, वो रेट कम होता जा रहा है। MU इज 0, जहाँ MU 0 है वहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। MU नेगेटिव, जहाँ मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव है, टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है
टी यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम यू, मतलब अगर हम इन सब का टोटल करेंगे 0 तक तो वो 20 आएगा। अगर आप 8, 6, 4, 2 और 0 को ऐड करोगे तो जो टोटल आएगा वो आएगा 20। मीन्स एम यू का टोटल टी यू होता है। और इसका एक फॉर्मूला और था जो मैंने बताया था, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। तो ये था आज हमने किया रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि व्हेन मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है ना, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये एम यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो है, 5th यूनिट कंज्यूम करने पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सेटियाइटी। मीन्स यहाँ हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो आ गई है, यहाँ हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं। इसके बाद हम कुछ भी कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगी और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर देखो 4th यूनिट कंज्यूम करने पे भी 20 सेटिस्फैक्शन मिली है, 5th को भी 20, लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट हम उसी को समझेंगे जहाँ हमारी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो आ जाएगी। I hope you understood the chapter. Please, if you have any doubt, please मुझे कमेंट में मेंशन करिए, मैं उसको दोबारा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।